प्रेग्नेंट दुल्हन के साथ शादी की पहली रात। नमस्कार दोस्तों, नितोना स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर सुनना। आज काजल की शादी होने वाली थी। उसकी सहेलियाँ उसे छेड़ रही थी, लेकिन काजल सुबह से ही अनबनी सी थी। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। तय समय पर विवाह की रस्में शुरू हुई। काजल खोई हुई थी, सारी रस्म निभाती चली गई। ससुराल पहुंचने के बाद भी उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, जिसे देखकर लोग सोच रहे थे कि ये घबराहट नए माहौल के कारण है। इसी बीच उसकी तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी, तो उसकी सास ने उसे आराम करने के लिए उसे एक कमरे में भेज दिया। रात को उसके सास ने जिद करके उसे थोड़ा सा खाना खिलाया और फिर उसे सुहागरात के सजे हुए कमरे में जाकर बिठा दिया गया। वो घबराई हुई सी दुल्हन के जोड़े में सुहागरात की सेज पर बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति आयांश को क्या मुंह दिखाएगी। तभी आयांश दिल में प्यार का समुंदर लिए कमरे में आया। अपने मचलते अरमानों के साथ उसने काजल का घूंघट उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर आयांश ने जैसे ही काजल का चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में पानी देखकर वह चौंक गया। उसने देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? काजल ने सिर झुका लिया और रूंध गले से बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरा साथ छोड़ दो, लेकिन तुम्ही ने नहीं माने। देखो तो आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं, इतना कहकर वो फूट फूट कर रो रही थी। आयांश घबरा गया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए उसके हथेली को कसकर थाम लिया और बोला कि देखो क्या बात है, साफ साफ बताओ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? काजल ने भरे गले से रोते हुए कहा, आयांश, मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयांश चौंक कर पत्नी की तरफ देखने लगा। उसने उससे कहा कि क्या तुमने कोई टेस्ट किया? काजल ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन शाम से ही मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। बाकी लोगों ने तो समझा कि शायद थकान के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन असली कारण तो मैं जानती हूँ ना। आयांश के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने काफ़ी देर तक सोचने के बाद कहा कि कोई बात नहीं, कल हम किसी बहाने से डॉक्टर के पास चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी इज्जत पर आँच भी नहीं आने दूंगा। काजल रोती रही। आयांश प्यार से उसके बालों को सहलाता रहा। रोते रोते कब काजल की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी तो आयांश चाय की ट्रे लिए हुए उसके सामने खड़ा था। उसने काजल से मुस्कुराते हुए कहा, चलो हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ। थोड़ी देर के बाद हम मंदिर जाने के बहाने डॉक्टर के पास चलेंगे। काजल जल्दी से तैयार हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वो सच में प्रेग्नेंट है। काजल घबरा उठी। आयांश ने उसे हौसला देते हुए कहा कि अब बताओ क्या करना है। तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। काजल ने रूधे स्वर में कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब मैं इस बच्चे को देखूंगी तो मुझे अपने साथ हुई उस रात की दुर्घटना याद आएगी। आयांश उसके फैसले में उनके साथ था। अगले सप्ताह ही उन्हें हनीमून के लिए मंसूरी जाना था। उन्होंने मंसूरी में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने का निर्णय लिया। आयांश उसे हॉस्पिटल से होटल लेकर आया था और खाना खाने के बाद दवाई देकर उसे आराम करने को कह दिया था।
काजल बिस्तर पर लेटी हुई अतीत की यादों में खो गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसके लिए आयांश का रिश्ता आ गया था। आयांश ने उसे कॉलेज फेस्टिवल में देखा था और उसका दीवाना हो गया था। आयांश का रिश्ता आया तो पहले काजल के पापा ने उसके परिवार के बारे में छानबीन की और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही उन्होंने काजल को आयांश से एक बार मिलकर बात करने की सलाह दी। पहली मुलाकात में ही आयांश ने काजल का दिल जीत लिया। उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव था। उसकी बातों की गहराई ने काजल के दिल के किसी कोने को छू लिया था। जहां काजल चंचल और हंसमुख किस्म की लड़की थी, वहीं आयांश भी बहुत ही खुश मिजाज था। वो छोटी छोटी बातों पर काजल को हंसा देता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो घरवालों ने मिलकर दोनों की सगाई करवा दी। सगाई के बाद से दोनों एक साथ घूमने फिरने लगे। शादी का मुहूर्त 8 महीने बाद का निकला था। इस दौरान दोनों फ़ोन पर एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बातें किया करते थे। काजल की सुबह की शुरुआत आयांश के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती थी और दिन की समाप्ति उसके गुड नाइट कहने से। अक्सर दोनों एक दूसरे के खाने पीने का ख्याल भी रखने लगे थे। जब तक दोनों फ़ोन करके एक दूसरे का हाल नहीं पूछ लेते थे, दोनों को चैन नहीं पड़ता था। आयांश और काजल दोनों को ही मूवी देखने का बहुत शौक था। दोनों में से किसी एक को कोई मूवी पसंद आ जाती तो उस मूवी का लिंक एक दूसरे को भेज दिया करते थे और दोनों एक साथ एक ही समय पर मूवी देखना शुरू करते थे। वैसे तो आयांश काजल को कई बार सिनेमा हॉल में मूवी दिखाने भी ले गया था, लेकिन इस तरह घर पर भी दूर रहते हुए एक साथ मूवी देखने का अलग ही मज़ा था। एक दिन आयांश ने काजल को फ़ोन करके कहा, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है तो पार्टी में तुम्हें भी चलना होगा। काजल खुशी खुशी तैयार हो गई। उसके मम्मी पापा ने भी उसे पार्टी में जाने की इजाज़त दे दी थी। काजल शाम से ही तैयार होने लगी थी। उसका पूरा बिस्तर उसके कपड़ों से भरा पड़ा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से कलर की ड्रेस पहने। आखिरकार उसने आयांश को वीडियो कॉल लगाकर पूछा। आयांश ने उसके लिए डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस को सिलेक्ट किया। उसके साथ काजल ने कान में सफ़ेद स्टोन वाले बड़े बड़े झुमके पहने, गले में भी सफ़ेद मोतियों की माला पहनी। अपने घुंघराले बालों को उनमें एक क्लिप लगाकर खुला ही छोड़ दिया था। आँखों में हल्की काजल की रेखा और होठों पर हल्का सा लिप ग्लास लगाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयांश निश्चित समय पर उसे लेने के लिए आ गया था। काजल आयांश की बाइक के पीछे बैठकर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ी। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हवा में उड़ रहे हों। काजल आयांश के कंधे पर सिर टिकाकर हवाओं को महसूस करती हुई कोई गीत गुनगुना रही थी। आयांश भी बड़ा खुश था। पार्टी में दोनों ने खूब एंजॉय किया। पार्टी से निकलते हुए दोनों को थोड़ी रात हो गई थी, लेकिन आयांश साथ था तो काजल को बिल्कुल भी वहाँ डर नहीं लग रहा था। काली अंधेरी सड़क पर आयांश बाइक को तेजी से दौड़ा रहा था कि तभी उसने देखा कि रास्ते पर थोड़ी दूरी पर एक औरत गिरी पड़ी थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और आसपास सड़क पर खून भी फैला हुआ था। आयांश ये नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ऐसे में किसी की मदद करनी ही चाहिए। वह सड़क के किनारे बाइक को खड़ा करके अकेले ही उस महिला के पास पहुंचा। तब तक वह महिला उठकर खड़ी हो गई और उसने एक मोटे डंडे से आयांश के सिर पर जोरदार प्रहार किया। बेहोश होने से पहले आयांश ने देखा कि वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो तो औरत के भेष में साड़ी पहनकर एक ताकतवर मर्द था। आयांश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा। काजल चीखती हुई आयांश के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए 2 गुंडे भी सड़क पर आ गए और उन्होंने काजल को पकड़ लिया। काजल
उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उनमें से एक ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर झाड़ियों की तरफ ले गया। वहां जाकर उन्होंने मासूम काजल की दर्द और चीत्कार की परवाह न करते हुए उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। अपने मन की करने के बाद वो तीनों उसे वहीं रोता बिलखता छोड़कर वहां से चले गए। तब तक आयाम को होश भी आ चुका था। वो काजल को ढूंढने लगा। उसे काजल कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज़ आई। वह भागकर वहां गया तो काजल वहां बहुत ही खराब अवस्था में पड़ी हुई थी। उसने झट से अपनी जैकेट निकालकर काजल को पहनाया, उसे वापस सड़क पर लेकर आया। पास में ही एक पार्क था। वो काजल को वहां लेकर गया। उसने उसे एक बेंच पर बिठाया, पानी की सहायता से उसके जख्मों को साफ किया। काजल लगातार रोई जा रही थी और कह रही थी कि अब मुझे नहीं जीना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ, मैं अपवित्र हो गई हूँ। आयाम का गला रुंध गया। वह भरे गले से बोला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? काजल ने सिसकते हुए कहा, मेरे साथ हुए हादसे की खबर अगर किसी को मिली तो समाज में मेरे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सभी लोग मुझसे हजार सवाल करेंगे। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी? मेरे मम्मी पापा तो जीते जी मर जाएंगे। आयाफ ने उसके चेहरे को हथेलियों में लेकर कहा कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम चाहती हो तो यह बात बाहर नहीं जाएगी, बस तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और यह बात कभी किसी के आगे नहीं खुलेगी। आखिर इन सब में तुम्हारा गुनाहगार मैं ही हूँ ना मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जाता, ना तुम्हारे साथ ये सब होता। काजल ने आयांश के होठों पर अपनी हथेली रख दी और बिलखते हुए कहने लगी, तुम खुद को कभी दोष ना देना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो उन विकृत मानसिकता वाले लोगों की है। अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट भी करूं तो इससे सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं चाहती हूं कि यह बात आज की रात के साथ यहीं ख़त्म हो जाए। आयांश ने भी उसका साथ निभाने का वादा किया। आयांश अपने एक दोस्त के घर गया और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर अपने दोस्त की बहन के कुछ कपड़े मांगकर लाया। काजल ने पार्क के टॉयलेट में कपड़े बदल लिए और अपने मन को नियंत्रित करके आयांश के साथ घर पहुंची। उसके मम्मी पापा बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। उसके बदले हुए कपड़ों को देखकर उसकी माँ ने पूछा कि काजल, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? यह किसके कपड़े पहनकर आई हो तुम? काजल फकफका गई तो आयांश ने बात को संभालते हुए कहा कि माँ, इसके कपड़ों पर खाना गिर गया था, इसलिए इसने मेरी दोस्त के बहन के कपड़े पहने हैं। काजल अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके तन के साथ मन पर भी गहरे जख्म लगे थे, लेकिन आयाम ने जैसा कि वादा किया था हर हाल में उसका साथ निभाया। उसका मानसिक संबल बना। महीने भर बाद ही उसकी शादी थी। धीरे धीरे काजल सभी रस्मों रिवाज में उलझती चली गई और ऊपर से आयाम तो उसे मानसिक सहारा दे ही रहा था। लेकिन किसे पता था कि काजल प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन इस अवस्था में भी आयाम ने उसका साथ निभाया था। काजल खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जिसने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साथ दिया। आयाम प्रेम और समर्पण की एक मिसाल था। धीरे धीरे काजल और आयाम के प्यार के सहारे पुराने दर्द भूलती चली गई और 2 सालों के बाद काजल फिर से माँ बनने वाली थी। लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी, क्योंकि इस बार वो आयाम और अपने प्रेम की निशानी को इस दुनिया में लाने वाली थी। दोस्तों, जीवन में दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन सच्चा जीवन साथी वही होता है
जो हर हाल में अपने जीवन साथी का साथ दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।